मिल्कीपुर उपचुनाव में अगर हमारी जीत नहीं होती है, सपा की जीत नहीं होती है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। 88 साल का जो मामला है उनका हो ही गया, 88-89 साल के होने जा रहे हैं, जी, तो उनको संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, ठीक है ना, मतलब हमें लगता है कि बूढ़े हो जाएंगे, थोड़ा सा काफी एज हो गई है, जी, क्योंकि वो हमारे बाबा जी की उम्र के हैं, तो जी, संन्यास लिए ही हैं अभी। यही जो चुनाव है चला लें, अभी लोकसभा में बोलते हैं तो देखिए 2 लाइन इधर बोलते हैं, 2 लाइन उधर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको खुद नहीं अच्छा, पता रहा, थोड़ी देर बाद पूछ लीजिए। जी, तो एक उम्र हो गई और हम लोग उनका सम्मान करते हैं, जी, और जो भी बोलते हैं वहाँ लोग उनको समझते हैं मजाक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इसे बोलने दो। कोई उनके बीच में अगर बोल दिया, कुछ समझाना चाहे, जैसे लोग कहते हैं ना कि वो जब कहीं एज हो गई, बुढ़े तो हो ही गए हैं, जी, 88 साल 89 साल बहुत बड़ी एज हो जाती है, और उस उम्र में लोगों आज की जो जनरेशन है चल फिर नहीं पाएगी। जी, तो कहीं ना कहीं लोग कहते लाओ हाथ दे करके माननीय मंत्री जी आपको ऊपर ऊपर ले आए, तो बोलते हैं हम क्या नाम से, भी तो हम एकदम युवा हैं, जी, 14 साल के 18 साल के हैं, जी, और उसको ही धक्का देते हैं। अभी देखिए मीडिया वालों को धक्का दे दिया, जी, तो धक्का हुक्का बड़ा तेज देते हैं, लेकिन हमें लगता है अच्छा, कि अभी जो है उम्र हो गई, उनको आराम की जरूरत है, और आगे जो है उनको राजनीति करने का, वैसे भी उनको जो है अभी ये जो सीट हार जाएंगे ना, तो जी, उनको बहुत भयानक झटका लगने वाला है, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका। अच्छा, क्योंकि मिल्कीपुर के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मन बना लिया है, समाजवादी कार्यकर्ताओं ने और मिल्कीपुर की जनता ने, कि ये चुनाव जो होने जा रहा है उपचुनाव, चूंकि उपचुनाव है, एक ही सीट का चुनाव है, इससे ना सरकार बनेगी और ना सरकार गिरेगी। जी, बिल्कुल, अब की एक अच्छा नेता, स्थानीय नेता उनको चुनने का मोड़ बनाया हुआ है, जो उनके बीच का हो, जो उनके दुख दर्द को समझे, जैसे घर परिवार का आदमी होता है तो वो कुछ ना कुछ तो अपनापन और तमाम चीजों को समझता ही समझता है। जी, तो लोगों के दिमाग में है अपने बीच से हम कोई नेता इस बारी हम बनाएंगे। जी। सूरज चौधरी जी, एक सवाल ये भी है कि दलित समाज का सबसे ज्यादा वोट बैंक किसके पास है? मायावती जी या चंद्रशेखर आजाद जी? और इन दोनों में से दलितों का बेहतर नेता कौन? दलितों का सबसे बेहतर हमदर्द कौन? देखिए, दलित समाज का जो सबसे ज्यादा बड़ा वोट बैंक कभी था, वो बहन कुमारी मायावती जी के था, आयरन लेडी, क्योंकि जो जी, उन्होंने बहुजन समाज के लिए कर दिया, उन्होंने लोगों को चलना सिखाया, उंगली पकड़ के समाज को आगे लाई, और बहुत बड़ी दलदल से उन्होंने बाहर निकाल करके ला के आगे कर दिया। क्योंकि बहन जी हम सबके बहुत आदरणीय नेता हैं, दिल में रहती है हम लोगों के, उन्होंने जी, हम लोग को बहुत चीजों में निजात दिलाई और चलने लायक बोलने लायक बनाया। जी, एक समय हुआ करता था, अब चूंकि वो हम लोग के बहुत रिस्पेक्टेड हैं, एक उम्र होती है, सभी को आराम की जरूरत होती है, लेकिन अगर आज हम देखते हैं तो सबसे बड़ा जो वोट बैंक है जी, वो हमारे जो भाई साहब हैं चंद्रशेखर जी, दलित समाज के वोट की बात करते हैं तो उनके पास है, और आज वो दलित समाज के सबसे बड़े युवा चेहरे, युवा नेता एवं मसीहा के रूप में तक मानते हैं उनको, कि जी। एक युवा यानी मसीहा है। दलितों के मसीहा के रूप में हाँ चंद्रशेखर आजाद जी उभर हाँ रहे हाँ हैं। हाँ, कभी मायावती जी हुआ करती थी आयरन जी, लेडी के रूप में, जी। आज दलितों के मसीहा के रूप में चंद्रशेखर जी काम कर रहे हैं लगातार लोगों के बीच में। सूरज चौधरी जी, आप एक प्रखर वक्ता हैं और आप जो भी बोलते हैं स्पष्ट रूप से बोल देते हैं। आप अन्य नेताओं की तरह जलेबी की तरह घुमाते नहीं हैं। तो इस कारण से एक प्रश्न और भी है आपसे कि मिल्कीपुर उपचुनाव में अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो मिल्कीपुर में बीजेपी के 2 प्रत्याशी बहुत ही लोकप्रिय हैं, बाबा गोरखनाथ और चंद्रभान पासवान। इन दोनों में से अजीत प्रसाद के खिलाफ मजबूती से चुनाव कौन लड़ सकता है, जिससे कि अजीत प्रसाद की हार निश्चित हो सकती है? देखिए, पहली बात तो इसमें से मजबूत लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, अजीत प्रसाद जी अगर कैंडिडेट रहेंगे जी। तो बहुत खराब प्रदर्शन होने, जरा यानी क्या मैं बोलूं, मतलब भारतीय समझिए जनता कि पार्टी के लिए लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो चुनाव जी, जीता हुआ है, अजीत सामने अजीत है, और दूसरी तरफ है, इसका उदाहरण यहीं से समझ लीजिए, आज की डेट में जी, अगर आपके पास टीम हो राष्ट्रीय प्रसार भारती के पास, तो जी, मिल्कीपुर चेक करा लीजिए, जी हाँ, उसका दोनों सर्वे दो, हम दो, करवाएँगे। दोनों जो कैंडिडेट हैं, जी, हम दो की बात नहीं करेंगे, वहां पे 20-25 कैंडिडेट हैं, जी। बहुत बीजेपी में जो टिकट हाँ, मांग जो रहे टिकट हैं, माँग रहे हैं तो दावेदार वो जी। सब मिल्कीपुर में मौजूद मिलेंगे। जी, लेकिन हमारे जो सांसद जी हैं, राजा साहब हैं, जी। इनके जो पुत्र हैं जिनको इन्होंने टिकट दिलाया, हाँ, अजीत बहुत प्रसाद जी। मुश्किल है कि शायद वो मिल्कीपुर में मिले, जी, वो इस समय कहीं इधर उधर होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। जी, तो जिसको चुनाव लड़ना होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को विचार करना चाहिए, जी, तमाम युवा उनके लिए जान देने को तैयार हैं, और टिकट देने का नंबर आता है तो राजा के पुत्र को दे देते, जिसको उनको अपने तो राजा खुद ही घोषित कर दिया, जी, तो उनको राजकुमार हैं, उनको चुनाव लड़ा रहे हैं,
और राजकुमार दिल्ली में या लखनऊ में कहीं इधर-उधर होंगे, हम लोग को नहीं जानकारी, लेकिन जी, अच्छे आदमी कैंडिडेट अच्छा चुनना चाहिए था। जी। पूर्व आईपीएस ऑफिसर मित्रसेन यादव के ज्येष्ठ पुत्र अरविंद सेन जी का अवधेश प्रसाद के प्रति नाराजगी क्या सपा सांसद पुत्र अजीत प्रसाद की हार का कारण बन सकती है? क्योंकि मिल्कीपुर में उनकी भी काफी लोकप्रियता मानी जाती है और जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में आनंद सेन जी को नजरअंदाज किया गया था, उनको प्रचार प्रसार में नहीं बुलाया गया था, उनको पार्टी में जब टिकट फाइनल हुआ, जब नामांकन के लिए गए तो तब नहीं बुलाया गया था, वो जग जाहिर है। सेन परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए लोग अवधेश प्रसाद पर सेन परिवार के तिरस्कार का भी आरोप लगाते हैं। क्या ये अवधेश प्रसाद के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव में घातक हो सकता है? क्या घातक होगा? देखिए, हम आपको बता दें, जी, बाबू मित्रसेन यादव हम सभी के श्रद्धेय हैं जी, और मिल्कीपुर की जो राजनीति है, उनके चारों तरफ ही घूमती है और सेन परिवार का, बाबूजी के परिवार का, जिसके सर पर हाथ होता है, सेहरा उसी के सर पे सजता है। जी, और कहीं न कहीं जो हमारे सांसद जी हैं, अवधेश प्रसाद जी, जी, उस परिवार के खिलाफ रहे हैं, उसका सम्मान जो है मंच तक पर भी नहीं करते हैं। जी, और अगर हम सम्मान की बात करते हैं, तभी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जयंती बाबूजी की मनाई गई थी, बाबू मित्रसेन यादव जी की। जी, तो उसमें बड़े-बड़े नेता गए थे और इनको टिकट मिला था। समाजवादी पार्टी के बड़े-बड़े नेता गए हुए थे, अवधेश प्रसाद भी गए थे। जी, लेकिन प्रत्याशी के रूप में घोषित होने के बाद भी अजीत प्रसाद अपने घमंड में चोर जी, वहां नहीं गए। बाप भी नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से वहां पे वो गए थे, सुना है मैंने, चर्चाएं थी कि हाँ वो भी नहीं आते, लेकिन बस अब चूंकि वोट चाहिए उनको, तो मजबूरी में मनाने के मूड में ऐसा गए थे और उनको मना किया गया कि यहाँ पे कोई घोषणा मत करिएगा। जी, वहीं पे मंच पे ही मना किया गया, लेकिन जबरदस्ती जी। इधर उधर की बातें इन्होंने बोल करके पूरा जो हंगामा कराया वहां पे मंच हाँ, पे हमने अपना। तो ये भी सुना था कि अवधेश प्रसाद जी ने जब बाबू मित्रसेन यादव जी की जयंती पर गए थे, तो उन्होंने 11 लाख रुपए की घोषणा की थी कि हम क्या बोलते हैं लाइब्रेरी बनने के लिए देंगे। लेकिन बाद में उसको घटा करके 10 लाख कर दिया था। अब मुझे इसकी सटीक जानकारी नहीं, जी, लेकिन घोषणा करने के लिए इनको मना किया गया था कि जी, ये श्रद्धेय बाबू यहाँ सभी पूरे जिले के प्रदेश के जी, मतलब एक रहनुमा थे, हम लोगों के मसीहा थे, जी, उनकी जयंती है, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। जी, यहाँ जिस उद्देश्य से आए हैं, उनके सम्मान में सब लोग इकट्ठे हुए हैं, उसी की बात होगी। कोई घोषणा या कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन इन्होंने एकदम करके पूरे कार्यक्रम की ऐसी की तैसी कराने के लिए किरकिरी करा ली अपनी जो है। जी। बाद में मुकर गए होंगे, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा। 11 लाख बोल के अगर 10 लाख बोल दिए तो कोई उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं, मुझे आइडिया नहीं, मैंने इसको सुना नहीं है। जी। जी। सूरज चौधरी जी, आपको हमारे साथ बात करके कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा भाई। जी, राष्ट्रीय प्रसार भारती के अमरचंद भाई जो हैं, जी। लगातार अपने आवाज के माध्यम से, अपनी कलम की ताकत के माध्यम से बहुत-बहुत लोगों के, जरूरतमंदों की आवाज उठाते रहते हैं और आगे भी ये सतत ऐसे ही अपने कार्य में डटे रहें और ईश्वर इनको जो है ऊंची बुलंदियों पे ले जाए, इनको बड़े मुकाम पे ले जाए, इनकी जो भी मंजिल हो, जो भी इनका लक्ष्य हो, इनको ईश्वर इनको उसमें सफलता दे। जी। सर फिर से वही सवाल एक बार जाते-जाते दोहरा करके जाएँगे कि क्या सूरज चौधरी जी भीम आर्मी से गरजेंगे इस बार मिल्कीपुर उपचुनाव में? ये जो 1,60,000 जो दलित वोट बैंक है मिल्कीपुर उपचुनाव का सबसे बड़ा वोट बैंक, वो काफ़ी बेसब्री से आपके इस फैसले का इंतज़ार कर रहा है। देखिए, आपके जो हज़ारों-हज़ारों की संख्या में जो समर्थक हैं, वो अब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, आज वो वीडियो को इस देख रहे हैं, देखिए, इंटरव्यू को। सूरज चौधरी को समझना है तो उन्होंने जो स्टेटस समझा था, जी, जो बसपा लगातार 50,000 वोट, 50,000, 46,000, 48,000, 70,000 जी, ऐसे वोट पाती थी। जब सूरज चौधरी बसपा को छोड़ करके जब वो कैंडिडेट थे, जी, तो उनको नाराज कर दिया गया, उनका टिकट काट दिया गया और जी, जो हट के चले जाते हैं, अलग दूसरे दल में जाते हैं, जी, तो बसपा जो है, आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, 14,000 वोट पा जाती है। सारे वोटर दूसरे दलों में भाग जाते हैं कि जब सूरज चौधरी का सम्मान नहीं है, तो हम वहां रह के क्या करेंगे। जी, हमारी जो लड़ाई है वो मेरे खुद के लिए नहीं है, जी,
इसी मंडी में तमाम लेबर काम कर रहे हैं, हमारे तमाम मित्रगण हैं लेबर का काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, जो मेरे से दिल से जुड़े हैं, ठीक है ना, दिली रिश्ता हम लोगों का, और उनके लिए डट के जहां जरूरत पड़ती है तो हम खड़े भी होते हैं। कभी उनके सम्मान के साथ हमने कोई समझौता नहीं किया। आप सभी साथियों से भी कहना चाहेंगे, आप फेसबुक पे, तमाम ट्विटर पे ट्रेंडिंग में हम हैं। लोग कहते हैं कि मिल्कीपुर में पहला कोई ऐसा नेता हुआ जनपद में जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे आपका गूगल हो, क्रोम हो या फिर यूट्यूब हो, वहां पे डालेंगे मिल्कीपुर सूरज चौधरी तो सारी वीडियो, सारी खबरें, सारे प्लेटफॉर्म पे आपको हम मिलेंगे। तो वहां आप जाकर के देख सकते हैं। मेरे फैंस अच्छे हैं और उनको आप रिव्यू लेंगे तो चंद वही जो अभी बताया ना, चापलूसों को छोड़ करके कोई भी आपको निगेटिव नहीं मिलेगा। बीजेपी और समाजवादी दोनों में मेरे समर्थक हैं, पसंद करने वाले हैं, रिश्ते भी सभी से अच्छे हैं, क्योंकि मैंने जातीय राजनीति कभी की नहीं। सभी के साथ एक जैसा ही मेरा व्यवहार है, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों को वहां पे बहुत सताया गया है। तमाम ऐसी चीजें बाबूजी ने वो लड़ाई लड़ी और उस सामंतवादी व्यवस्था से बाबू मित्र सेन जी ने निकाला। अब चूंकि अवधेश जी वैसे ही सामंतवादियों की राजनीति करते हैं और बाबूजी हमेशा इसी के लिए लड़े हैं, उनका परिवार भी ऐसी लड़ाई लड़ता है। दोनों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। वो जाति नहीं देखते हैं, जो मित्रसेन दादा का परिवार है वो जाति नहीं देखता है, वो देखता है कि हाँ ये जरूरतमंद है। और जो ये आपके हमारे जो नेता हैं अवधेश प्रसाद जी जो हुआ करते थे, अभी तो हमारे नेता हम नहीं मानते उनको, उनके कार्यशैली की वजह से, तो उनका तौर तरीका ना बहुत ही खराब है, अजीब सा है। मतलब ये समझिए कि वो अगर खाने में भी अगर कुछ ऐसा है तो आपको किनारे कर देंगे। आपने कुछ उनकी पसंद का नहीं बोला तो समझिए आप उनके दुश्मन बन गए, आपको दुत्कार देंगे। बहुत गंदी राजनीति उनकी। तो ये थे हमारे साथ मिल्कीपुर उपचुनाव में दमदारी से दावे, सपा से दावेदारी कर चुके और अब सपा को छोड़ चुके हमारे साथ थे सपा के फायर ब्रांड पूर्व नेता सूरज चौधरी जी। इनकी लोकप्रियता, इनकी जो लोकप्रियता है, इनका जो पसंद है, इनके समर्थकों का जो इनके प्रति प्यार है, ये जग जाहिर है। तो हमारे साथ इस समय थे सूरज चौधरी जी। इन्होंने अपनी हर एक बात को पूरी बेबाकी से रखा। जाते जाते मैं 2 लाइन इनके लिए सुनाना चाहता हूँ, इनको अर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी बेबाकी से पूरा जवाब दिया कि मंजिल लिखता हूँ, मुकाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ, मुकाम लिखता हूँ, सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, ये कलम भी दीवानी हो जाती है जिस कलम से मैं सूरज चौधरी जी का नाम लिखता हूँ, नाम लिखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।